Hello dear students, this video is for the students of class 9th. Book name is Beehive and chapter name is The Fun They Had. So we are going to discuss the chapter. इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और इसके डिस्क्रिप्शन में जो PDF में क्वेश्चन आंसर होंगे उसकी हेल्प से आप फेयर कंप्लीट करेंगे. डाउट्स होंगे तो कमेंट में पूछेंगे, व्हाट्सएप पे पूछेंगे, जहाँ पूछना हो पूछेंगे, बट पढ़ेंगे ईमानदारी से. आगे बढ़ते हैं. सो ये स्टोरी है किस चीज़ के बारे में? द फन दे हैड. फन मतलब कि मस्ती मजाक, हैड पास्ट में जो किया करते थे. दे वो लोग, कौन से लोग आइए देखते हैं. मैं बता दूं वो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए आया है, बच्चों के लिए आया है. स्टार्ट करते हैं. मार्जी राइट्स हर डायरी. मार्जी इवन रोट अबाउट द बुक इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157. ओके 17 में 2157. अभी हम किस साल में हैं? 2020 में. लेकिन ये कब की बात बता रहा है? तो 2157 मतलब कि ये फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है. अभी जो हो चुका है वो नहीं, जो हो रहा है वो नहीं, बल्कि जो होने वाला है कई एक सालों बाद, 100 सालों बाद, 150 सालों बाद, उस चीज़ के बारे में ये बता रहा है यहाँ पे. तो इमेजिन करके ये स्टोरी लिखी गई है अभी की कंडीशंस को देखते हुए. देखेंगे मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा. मार्जी इवन रोट अबाउट द बुक इन हर डायरी. मार्जी ने एक किताब के बारे में भी अपनी डायरी में लिखा. उनके टाइम तक किताबें जो है वो अनकॉमन हो जाएंगी. सारा काम कंप्यूटर से और रोबोट से ही चल रहा होगा. शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, द रियल बुक, अ रियल बुक, द रियल बुक. आज टॉमी को एक सच्ची किताब मिली. एक सच्ची किताब, असली सच्ची किताब. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him about a time all stories were printed on paper. बहुत पुरानी किताब है. मार्जी के दादाजी कहते थे कि कैसे उनके टाइम पे किताबें हुआ करती थी, छपाई वाली किताबें जो प्रिंटेड होती थी, और उसके बारे में वो बता रहे थे कि जब वो छोटे बच्चे थे तो कैसे पढ़ाई चलती थी. उनके दादाजी बता रहे हैं, मार्जी के. They turned the pages. These were wrinkled and yellow. The words stood still. उन्होंने किताब के पन्नों को पलटा और वो जो अक्षर थे वो wrinkled and yellow, जो पेजेस थे वो काफ़ी पीले पड़ चुके थे. पुरानी किताबें कैसे हो जाती हैं रखे रखे, वैसी ये किताबें हो गई थी. अक्षर जो थे वो सीधे खड़े थे. They did not move on the screen as they do now. वो कंप्यूटर पे हिलने वाले वर्ड्स की तरह नहीं हिल रहे थे. टेलीबुक्स. टॉमी कॉल्ड इट अ वेस्ट. टॉमी ने उसे कहा ये कचरा है. When they read the book, they threw it away. जब वो लोग किताबें पढ़ते थे, पढ़ के फेंक दिया करते थे. Their television screen must have been very big to have many books. हमारा टेलीविज़न स्क्रीन जो है, टीवी स्क्रीन जो है, वो बहुत बड़ा होगा तब तो इतनी सारी किताबें हैं वहाँ पे. It was still good for many more books. अभी भी और स्थान वहाँ पे है किताबों के लिए. It was same for Margie, though she had not seen many telebooks. मार्जी के लिए भी ये सेम था, हालांकि उसने भी ज़्यादातर टेलीबुक्स को नहीं देखा था. मार्जीज हेटेड फॉर स्कूल. मार्जी नफरत करती थी स्कूल से. मार्जी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13. मार्जी 11 की थी, टॉमी 13 की थी. और आपको पता ही है छोटे बच्चे स्कूल से कितना प्रेम रखते हैं. जाना ही नहीं चाहते हैं, बहाने बनाते हैं, पेट दर्द ये वो. शी आस्क्ड हिम वेयर ही हैड फाउंड दैट बुक. उन्होंने पूछा कि आपको यह किताब कहाँ मिली. ही रिप्लाइड दैट ही हैड फाउंड दैट इन हिज हाउस. टॉमी ने बताया कि ये किताब घर में ही मिली है मुझे. शी आस्क्ड व्हाट इट वाज ऑल अबाउट. उन्होंने पूछा कि ये किस बारे में है. ही रिप्लाइड दैट इट वाज अबाउट स्कूल. उन्होंने रिप्लाई दिया कि ये स्कूल के बारे में है. मार्जी एक्सक्लेम्ड स्कूल. व्हाट वाज देयर टू राइट अबाउट स्कूल एज शी हेटेड दैट. मार्जी कह रही है कि स्कूल के बारे में क्या लिखना है, घटिया चीज़. वाई मार्जी हेट्स स्कूल. अब ऐसा क्यों हुआ, मार्जी को स्कूल से नफरत क्यों हुई? शी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर. अभी तक वो स्कूलों से बहुत नफरत करती थी, अब तो और भी ज़्यादा करने लगी. इट वॉज बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी. ऐसा इसलिए क्योंकि उनके जो मैकेनिकल टीचर थे वो एक एक करके उनको ज्योग्राफी में टेस्ट दिए जा रहे थे. शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स. और मार्जी की स्थिति बुरी से बुरी होती जा रही थी. एट लास्ट हर मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. लास्ट में माता जी ने ज्योग्राफी वाले जो मैकेनिकल टीचर थे उनको काउंटी इंस्पेक्टर, अब यूँ समझ लीजिए कि उसके रिपेयरिंग करने वाले के पास भेजा. Television teacher set right. The inspector was a round little man. जो इंस्पेक्टर थे, काउंटी इंस्पेक्टर जो रिपेयर करने वाले थे, वो एक छोटे से आदमी थे. He had a red face and a box of tools. उनका चेहरा छोटा सा था, लाल था, और उनके पास एक
टूल बॉक्स था जिसके अंदर पेंचकस और ये पिलास जो प्लायर और नट बोल्ट ये सारी चीज़ें लूज रखी रहती हैं घरों में, काठी वगैरह, उसको टूल बॉक्स कहते हैं। डायल्स एंड वायर्स, और उसके अंदर और वहाँ पे टूल्स था, एक टूल बॉक्स था और डायल्स एंड वायर्स थे, तार। और आपने पुराने ज़माने के टेलीफोन में देखा होगा वो घुमा घुमा के कॉल करते थे, वो डायल्स कह सकते हैं आप उनको। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। वो जो रिपेयर करने वाले थे उन्होंने मार्जी को एक स्माइल दी और फिर एक एप्पल दिया। ही टुक द टेलीविज़न टीचर अवे, और वहाँ से उस ज्योग्राफी वाले टेलीविज़न टीचर को, मैकेनिकल टीचर को उठा के ले गए। मार्जी होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू सेट इट राइट। मार्जी को उम्मीद थी कि वो नहीं ठीक करेगा, या फिर उम्मीद थी कि मतलब ऐसा वो चाहती थी कि वो ना ही ठीक हो। बट आफ्टर 1 hour इट वॉज ब्राउट अगेन बिफोर हर विद इट्स बिग स्क्रीन। लेकिन घंटे भर के बाद वो वापस से बड़ी स्क्रीन वापस आई। लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन इट। उस पर पाठ दिखाए जा रहे थे और सवाल पूछे जा रहे थे। मार्जी इज लर्निंग, शी हेटेड इट्स स्लॉट इन विच शी हैड टू पुट हर होमवर्क। मार्जी नफरत करती थी उस स्पेस से, उस स्थान से जहाँ पे उसे अपना होमवर्क पुट करना होता था, रखना होता था। शी हैड टू राइट देम इन अ पंच कोड, उसे वो एक कोड लैंग्वेज में, कूट भाषा में लिखना होता था। शी हैड बीन लर्निंग सिंस शी वॉज 6 years old, उस भाषा में जो वो 6 साल से सीखते आ रही थी, 6 साल की उम्र से सीखती आ रही थी। जियोग्राफी सेक्टर सेट राइट, जियोग्राफी सेक्टर सही कर दिया गया। द इंस्पेक्टर स्माइल्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। ही टोल्ड मार्जीज मदर दैट इट वॉज नॉट मार्जीज फॉल्ट। इंस्पेक्टर जो रिपेयर करने वाला था उसने मार्जी के सर पे थपथपाया और कहा मार्जी की माता जी से कि देखिए मार्जी की गलती नहीं है। द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो थोड़ा बढ़ गया था, जैसे 5वीं क्लास के बच्चों से 10वीं क्लास के बच्चों का मैथ बनवाया जा रहा था, ऐसा कुछ हो गया था। ही हैड शोड दैट टू एन एवरेज 10 year लेवल मार्जीज प्रोग्रेस हैड बीन क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, देन ही वेंट अवे। और उन्होंने बताया कि देखिए मार्जी का जो विकास है पढ़ाई के क्षेत्र में वो बढ़िया है, 10 साल के हिसाब से बहुत सही है। मार्जीज विश अबाउट हर टेलीविज़न टीचर, मार्जी की क्या इच्छा थी, मार्जी के मैकेनिकल टीचर के बारे में उसे क्या इच्छा थी। वो चाहती थी कि उसका मैकेनिकल टीचर, टेलीविज़न टीचर चला जाए हमेशा के लिए। दे हैड डन सो टू टॉमीज फॉर नियरली अ मंथ, और टॉमी के साथ ऐसा 1 महीना हुआ भी था। द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमी हैड ब्लैंक्ड आउट। टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर थे हिस्ट्री के, वहाँ सब कुछ ब्लैंक हो गया था। मार्जी सेड टू टॉमी वाई एनीवन वुड राइट अबाउट स्कूल, और मार्जी ने टॉमी से कहा इस स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी टेल्स हर अबाउट ओल्ड स्कूल्स। अब टॉमी जो है पुराने स्कूल्स के बारे में बताता है। टॉमी टोल्ड हर दैट इट वॉज नॉट देयर काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने बताया कि ये उनके स्कूल जैसा नहीं है। दैट वॉज अ काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल, तो पुराने स्कूलों जैसा है। विच दे हैड थ्री देयर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कि सैकड़ों सैकड़ों साल पहले की बात है जब ये स्कूल हुआ करते थे। मार्जीज नॉलेज अबाउट ओल्ड स्कूल्स, मार्जी की जो जानकारी थी पुराने स्कूलों के लिए। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को चोट पहुंची। शी टोल्ड दैट शी डिडंट नो अबाउट द स्कूल्स, कह रही ओ मुझे तो पता ही नहीं था इन स्कूलों के बारे में। शी रेड द बुक ओवर टॉमीज शोल्डर, टॉमी के कंधे पे जो किताब रखी थी उसको पढ़ रहे थे वो। शी देन सेड दैट दे हैड हैड अ टीचर एनीवे, कह रही चलो कैसे भी हो, जो भी हो, उनके पास कम से कम एक शिक्षक तो थे। टॉमी रिप्लाइड दैट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। टॉमी ने कहा कि होशियार, वो नॉर्मल आदमी नहीं, वो नॉर्मल कंप्यूटर या फिर मशीन नहीं हुआ करते थे, वो एक इंसान हुआ करते थे। स्टूडेंट्स इन दोज स्कूल्स, उन स्कूल्स में बच्चे कैसे होते थे। द टीचर टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गैव होमवर्क, शिक्षक लड़के लड़कियों को चीज़ें बताते थे और होमवर्क देते थे। ही ऑल्सो आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उनसे सवाल भी पूछते थे। मार्जी टोल्ड टॉमी दैट मैन कुडंट बी स्मार्ट इनफ, मार्जी ने टॉमी से कहा देखो आदमी इतना तेज थोड़ी हो सकता है, इतना स्मार्ट थोड़ी हो सकता है। बट टॉमी सेड ही वॉज सो, बट टॉमी ने कहा कि नहीं, वो शिक्षक होते थे। ओल्ड स्कूल्स एक्सप्लेन्ड, पुराने स्कूलों के बारे में डिटेल में बताते हुए। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड दैट शी वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन टू लिव इन हर हाउस एंड टीच हर। मार्जी ने कहा कि देखिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कोई अनजान आदमी मेरे घर में रहे और मुझे पढ़ाए। टॉमी टोल्ड मार्जी दैट द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस एज द मैकेनिकल टीचर्स लिव्ड। टॉमी ने बताया कि अरे वो मैकेनिकल टीचर्स की तरह हमारे घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनका एक ख़ास इमारत हुआ करती थी उन लोगों की के लिए। ऑल द किड्स वेंट देयर, वहाँ बच्चे जाया करते थे। एंड दे लर्नड द सेम थिंग, ऑल्सो दे वर ऑफ द सेम एज ग्रुप, और जो एक उम्र के बच्चे हुआ करते थे वो सारे एक ही चीज़ सीखा करते थे समूह में। एडजस्टमेंट ऑफ टेलीविज़न टीचर, बट मार्जी सेड दैट
एज पर हर मदर अ टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टॉट। टेलीविज़न टीचर के बारे में बताया जा रहा है कि इसको एडजस्ट करना पड़ता है बच्चे बच्चियों के दिमाग के हिसाब से। सो ईच किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली, हर बच्चे को तो अलग तरीके से पढ़ाना होता है। मार्जीज स्कूल टाइम। मार्जीज मदर मिसेस जोन्स कॉल्ड दैट इट वॉज टाइम फॉर हर स्कूल। मार्जी की माता जी मिसेस जोन्स ने आवाज़ दिया कि मार्जी चलो स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी आस्क्ड टॉमी इफ शी कुड रीड द बुक सम मोर विद हिम आफ्टर स्कूल। मार्जी ने कहा कि अपने भाई से कि टॉमी भाई बाद में और पढ़ेंगे इस किताब को। टॉमी वॉकड अवे, टॉमी चल चल पड़ा, उसने कुछ बोला नहीं। ही हैड पुट द डस्टी ओल्ड बुक अंडर हिज हार्म। उसने अपने बगल में उस किताब को दबाते हुए बिल्कुल एक सीनियरिटी दिखाते हुए कि हाँ हाँ मुझे बड़ा पता है, मैंने इस किताब को पढ़ा है, ऐसा करते हुए वहाँ से चल दिया। मार्जी थिंक्स ऑफ ओल्ड स्कूल्स। मार्जी सोचते रही पुराने स्कूलों के बारे में। मार्जी पुट हर वर्क इन द स्लॉट विद अ साई। मार्जी ने एक आह भरी और अपना होमवर्क वहाँ पे रखा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड देम व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ किड। उसने सोचा पुराने स्कूलों के बारे में कि जब उनके दादाजी छोटे बच्चे हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। सारे बच्चे, आस पड़ोस के बच्चे हंसते मुस्कुराते चिल्लाते स्कूल के प्रांगण में आया करते थे। दे सैट टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और तो और दिन के अंत में एक साथ बैठते भी थे। दे लर्नड द सेम थिंग्स सो दैट दे कुड हेल्प वन अनदर इन देयर होमवर्क। और तब वो एक ही चीज़ें सीखते थे ताकि एक दूसरे की मदद कर सके होमवर्क में। एंड द टीचर्स वर ह्यूमन बींग्स। और जो टीचर हुआ करते थे वो इंसान हुआ करते थे, आदमी। थिंकिंग कंटिन्यूज। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन द फ्रैक्शंस ऑफ अ क्वेश्चन। माजी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड द स्कूल इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मैकेनिकल टीचर ने अपना काम स्टार्ट किया। स्क्रीन के ऊपर लाइट जली, फ्रैक्शन, मैथ, क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने लगा। बट मार्जी का दिमाग अभी भी पुराने स्कूल में अटका हुआ था। सोच रही थी कि वो बच्चे कितना प्यार करते थे अपने स्कूल से उन दिनों में, और वो कितना आनंद लिया करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। कितनी मस्ती वो किया करते थे। सो द चैप्टर वॉज ऑल अबाउट द हैप्पीनेस विच वी एंजॉय नाउ। जो अभी की व्यवस्था में हम विद्यालयों में आनंद लेते हैं, उस आनंद को पास्ट दिखा करके इस स्टोरी में दिखाया गया है। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। आप इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो, और जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसे पूछ सकते हो। एंड आप इसके PDF, क्वेश्चन आंसर का PDF अटैच्ड है इसमें, उससे आप फेयर का काम कंप्लीट कर लेंगे। ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे ऑनेस्टली। हैव अ गुड डे, बाय।